माई एसक्यूएल क्या होता है? माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो RDBMS को सपोर्ट करता है। माई एसक्यूएल के थ्रू हम डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। टेबल्स कंटेन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। क्वेरी बेस्ड सॉफ्टवेयर होने की वजह से हम कमांड्स के थ्रू इजीली रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको MySQL प्रॉम्प्ट के आगे कमांड टाइप करनी होती है, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस एक DDL कैटेगरी की कमांड है। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्रिएट डेटाबेस कमांड के आगे हमें सबसे पहले डेटाबेस का एक नाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल DB5 इज द डेटाबेस नेम। कमांड्स टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से। इसके बाद हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, देयर विल बी अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। इसके बाद हमें डेटाबेस को ओपन करना होता है। डेटाबेस को ओपन करने के लिए कमांड होती है यूज कमांड के आगे हम डेटाबेस का नाम टाइप करेंगे। डेटाबेस का नाम हमने DB5 रखा हुआ है यहाँ पर। इसको हम टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। इन पे मैसेज आ जाएगा डेटाबेस चेंज। इट मीन्स दैट योर डेटाबेस इज रेडी टू क्रिएट टेबल्स। क्रिएट टेबल हमारी अगली कमांड होगी। इस कमांड के थ्रू आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का नाम आपको इस कमांड के आगे टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम टेबल का नाम यहाँ रखते हैं स्टूडेंट 1। एक टेबल के अंदर फील्ड्स, जिसको हम कॉलम्स भी कह सकते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, वो हमें जनरेट करनी होगी। सबसे पहले आपको जो फील्ड्स जनरेट करनी है उसको एक ब्लॉक में रखना होगा। ब्लॉक को शुरुआत करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट की हेल्प लेंगे। पहली फील्ड हम लेने जा रहे हैं रोल नंबर। रोल नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज हम इसमें रखेंगे। न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम INT डेटा टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब रोल नंबर जो है एक टेबल के अंदर इम्पॉर्टेंट फील्ड मानी जाती है, क्योंकि हम रोल नंबर के थ्रू सारे डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रोल नंबर पे डिपेंड होता है। ऐसी फील्ड को हम प्राइमरी की असाइन करते हैं। प्राइमरी की उस फील्ड को असाइन की जाती है जो टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिस पर बाकी फील्ड्स की वैल्यूज डिपेंड होती है। ये प्राइमरी की फील्ड दूसरे टेबल को भी रिलेट कर सकती है, जैसे कि MySQL एक RDBMS सपोर्ट करता है। RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस प्राइमरी की के थ्रू आप दूसरे टेबल को भी रिलेट कर सकते हैं। प्राइमरी की फील्ड होने की वजह से आप रोल नंबर को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। दूसरी फील्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं क्लास। क्लास में जो डेटा होगा वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होगा, इसलिए हमने इसको INT डिक्लेयर कर दिया है। Then we mention the name of the student. So name will be the field. नेम का डेटा टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे varchar। varchar एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप देखते हैं कि जो नेम है वो उसका साइज फिक्स नहीं होगा। किसी स्टूडेंट का नाम छोटा है या किसी स्टूडेंट का नाम बड़ा है, तो आप एक एज्यूम वैल्यू ले लेंगे 20। So varchar where the characters vary, the length of characters vary। इसके बाद हम कंसिडर करते हैं, हम लास्ट फील्ड का नाम यहाँ पे ले रहे हैं मार्क्स। मार्क्स का डेटा टाइप हम इंडिकेट करेंगे INT। लास्ट फील्ड को आप टर्मिनेट नहीं करेंगे सेमी कॉमा से, और इस ब्लॉक को एंड करेंगे राउंड ब्रैकेट से। और इस पूरी कमांड को टर्मिनेट करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सेमीकोलन।
जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। इट मीन्स दैट अभी आपके टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, बट टेबल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद जो हमारी कमांड होगी दैट इज हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट कमांड आएगी। इंसर्ट कमांड डीएमएल को सपोर्ट करती है। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हम इसमें एक कीवर्ड यूज करेंगे इनटू, इंसर्ट इनटू, एंड देन वी मेंशन द नेम ऑफ द टेबल। टेबल का नाम हमने लिया हुआ है स्टूडेंट वन। पैकेट ओपन करेंगे आप। पैकेट अगर आप ओपन कर देंगे तो इट विल जनरेट एन एरर। तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करना पड़ेगा, वैल्यूज। सो एक इंसर्ट कमांड की ये बेसिक फोर वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वन वैल्यूज, एंड देन यू विल मेंशन द वैल्यूज इन ब्रैकेट। ब्रैकेट अगर आपने पहले ओपन कर दी तो आपको ये कमांड एरर रिफ्लेक्ट कर देगी। अब वैल्यूज हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, रोल नंबर वी टेक 1, class we take 11, and the name should be in double quotes or in single quote। तो हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं अरुण, एंड अरुण के मार्क्स हम एज्यूम कर लेते हैं 98। When we close the bracket, it means that the block is generated, and when we terminate this command by putting semicolon, अगर हमारी कमांड एरर फ्री है तो इट विल जनरेट अ मैसेज। You can see the message query okay, one row affected. It means that now we have one record in our table। अब बात करते हैं बेसिक कमांड्स की। टेबल क्रिएट करने के बाद आप अगर टेबल के रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो देर इज अनदर कमांड, select। Select command is used to display the records of the table। When you want to display all the records of a table, then you have to type asterisk sign. This asterisk sign indicates all the records. Then we have to mention from keyword, select star from। फ्रॉम के आगे आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। टेबल का नाम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट वन। सेमीकोलन से आप कमांड को टर्मिनेट करेंगे, और आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे इट विल शो यू द record of the table that you have created। तो आज हमने यहाँ पे देखा है, सबसे पहले आपको क्रिएट डेटाबेस कमांड के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करना होगा। डेटाबेस को ओपन करने के लिए यूज़ कमांड, यूज़ कमांड के आगे डेटाबेस का नाम। डेटाबेस जब ओपन हो जाएगा उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी होगी, क्रिएट टेबल, देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द टेबल। एक टेबल के अंदर आपको फील्ड्स को मेंशन करना होगा, जो आप टेबल में फील्ड्स इंडिकेट करना चाहते हैं। इन फील्ड्स के साथ आपको उनका डेटा टाइप मेंशन करना होगा, और सारी फील्ड्स में से एक फील्ड को प्राइमरी की। प्राइमरी की जैसे हमने पढ़ा था, प्राइमरी की इज असाइंड टू अ फील्ड which is very very important to access the records of the particular table। अब इन तीन कमांड्स के बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में कमांड्स आती हैं। ये कमांड्स बताने से पहले मैं डेटाबेस एक दूसरा ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया यूज DIS। दूसरा डेटाबेस टाइप करने की वजह से स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा डेटाबेस चेंज। नाउ वी लर्न दैट the basic commands that we have to learn for the एग्ज़ाम। तो सबसे पहले यहाँ पे कमांड आ रही है शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस
कमांड की वजह से आप एक सिस्टम में कितने डेटाबेसेस क्रिएट हुए हैं उस सॉफ्टवेयर में आप इजीली लिस्ट देख सकते हैं। यू कैन सी in my laptop the list of the databases are like Aditya, Anshul, DB1, DB2, Devanshi, exam, and this list goes on. So show databases command is used to see the list of databases under a system. Now if I want to see the list of tables, I will type show tables. शो टेबल्स कमांड की वजह से आप एक डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स क्रिएटेड हैं वो लिस्ट फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी दैट अ लिस्ट ऑफ टेबल्स विल बी शोन व्हेन आई टाइप शो टेबल्स कमांड। अब ये जो बेसिक कमांड्स आपने पढ़ी, इन बेसिक कमांड्स के बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कैसे हम एक टेबल को ओपन करते हैं और उसमें क्वेरीज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा।